ठीक रहे हो, लेकिन ओशन फ्लोर में हो रहा है ये सारा। वो मैग्मा बाहर आएगा वोल्केनो, फिर वो पहाड़ सा बन जाएगा, रिज जिसको हम कह रहे हैं। फिर नया वोल्केनो उसी रास्ते से निकलेगा, तो जो पहले पहाड़ बना है उसको बाहर कर देगा और स्प्रेड आगे कर देगा, खिसका देगा थोड़ा सा, है ना। फिर नया वोल्केनो बनेगा, फिर उसको और पीछे कर देगा। तो ये जो सेंटर वाली जगह यहाँ पे वोल्केनो आई जा रहा है, ये स्प्रेड हो जा रहा है, नई वाली चीज, पुरानी वाली चीज, है ना। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सब इसको कहते क्या है? ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये रिज बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? ये जो ओशन के बीचों बीच बनते हैं, इनको कहते क्या? नाम क्या है इसका? व्हाट इज दिस फीचर इज कॉल्ड? मिड ओशियन रिज, है ना। और सबसे ज्यादा लेंथ की कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। हाँ, कितनी है? 30,000 किलोमीटर मिड ओशियानिक रिज। ओके, 30,000 किलोमीटर्स। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये एक्सप्लेन्ड वाली बताना, मतलब जो बाद में एक्सप्लेन कर दी थी हमने, कन्वेंशनल करंट थ्योरी का। प्लेट बाउंड्रीज, इंटरैक्शन बिटवीन प्लेट बाउंड्रीज, यही वाला टॉपिक लिखा था हमने शायद। यस मैम। चलो ठीक है। 3 टाइप्स थे इसके, कौन से? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक और था ट्रांसफॉर्म। इन तीनों बाउंड्रीज में से सब कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कौन सी होती है जिसमें क्रस्ट बनता है? कौन सी बाउंड्री? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा? वो प्लेट्स अलग अलग हो जाएंगी, लावा निकलेगा बाहर और फिर वो क्रस्ट फैल जाएगा और वो फिर सूख के कई सालों में नई क्रस्ट बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सी लिखी थी? कन्वर्जेंट लिखी थी। यस मैम। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और थर्ड है आपकी ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है, अलग अलग। कन्वर्जेंट बाउंड्री, टू बाउंड्रीज आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट में एंड ट्रांसफॉर्म में जस्ट पासिंग ईच अदर, स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। और इसमें कौन सी बाउंड्री कंस्ट्रक्टिव है? विच इज डाइवर्जेंट, दिस इज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ये दोनों प्लेट्स टकराएंगी तो नुकसान ही होगा, अर्थक्वेक आएगा या फिर कुछ ना कुछ नुकसान होगा। इसमें फीचर बनेगा फोल्ड बाउंड्री बनेगी। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें अर्थक्वेक आता है, सिंपल या रिफ्ट पड़ जाएगी। बाकी सबको सही आ रही है। सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। जितने हमने वो करी थी उसमें प्लेट्स, when plates move towards each other, plates move towards each other, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है जो उस दिन हमने लिखी थी। सबसे लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? when टेक्टोनिक प्लेट्स move towards each other, पैसिफिक ओशन। स्मॉलेस्ट कौन सी है? मैम नाम नहीं याद आ रहा मैम, जे से था कुछ, जोन था कुछ, जोन। लोकेशन बताओ मुझे, जॉन डिफ्यूका प्लेट की लोकेशन बताओ। तो ये प्लेट, ये इस तरह से इसकी बाउंड्री है सपोज, तो जो दूसरी प्लेट की बाउंड्री भी ये लग रही है ना। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास आ रही है, तो आप देख रहे हो इसमें होगा क्या? जब भी दो प्लेट्स एक दूसरे के साइड आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, उसमें कंडीशंस कैसी बनती हैं आपकी? 3 कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे हम। इसमें होता क्या है? या तो ओशियानिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ रही होगी, एक दूसरे के पास आ रही होगी, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। या फिर ओशियानिक कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे के पास आ रही होगी। और तीसरा केस है कॉन्टिनेंट कन्वर्ज कर रहे होंगे आपस में, ठीक है। इसमें देखेंगे अगर ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। और जब भी कोई प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो उसमें होगा क्या? या तो क्योंकि डेंसिटी दोनों की, जिसकी डेंसिटी सेम होगी वो तो टकराएंगी, उसमें से तो कोई झुकेगी नहीं, ठीक है। झुकने का मतलब उसमें से कोई सबडक्ट नहीं करेगी, सिंक नहीं करेगी, तो वो एक दूसरे से टकराने लग जाएंगी। अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो सबडक्ट कर जाएगी, सिंक कर जाएगी।
और अगर हल्की है तो ऑब्वियसली वो ऊपर रहेगी, आपको पता ही है सिंपल सा फॉर्मूला, जब भी कोई चीज हल्की होती है, डेंसिटी कम डेंस होती है तो वो ऊपर की तरफ है। आप बताओ, एक हमने फैक्ट पढ़ा था, ओशियानिक और कॉन्टिनेंट क्रस्ट में किसकी डेंसिटी ज्यादा है, हैवियर कौन सी है? ये हमने फैक्ट लिखा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ किया था, उसमें हमने क्रस्ट के केस में ये लिखा था, इन दोनों में से हैवियर कौन सी है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंट में से? ओशनिक। बाकी ओशनिक। ओशियानिक जो है ये ज्यादा हैवियर है और ये हमेशा ही सबडक्ट करेगी जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। एक आप फर्स्ट लिखोगे, आपके पास केस बनेगा यहाँ पे ओशियानिक ओशियानिक में, सेकंड केस बनेगा ओशियानिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, और थर्ड प्लेट होगी, थर्ड बनेगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे ओशियानिक crust is heavier than continental crust. ओशियानिक मतलब अब ये पानी के नीचे बात हो रही है, ध्यान से। अब ये सपोज कॉन्टिनेंट है, ये ओशन का यहाँ तक ये पानी है, ठीक है, यहाँ तक बेस ले लो, ये ओशियानिक प्लेट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियानिक क्रस्ट है, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट। नीचे जो है पानी के नीचे, पानी का ओशियानिक क्रस्ट, और यहाँ आपका स्टेनोस्फीयर है जहाँ से मैग्मा आएगा, दिस इज मैंटल या स्टेनोस्फीयर, कुछ भी लिख लो, यहाँ से मैग्मा ऊपर आ रहा है और ये फिर प्रेशर बनाएगा और इसको क्या करेगा, 2 हिस्सों में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम याद रखना, बाकी इतना हर बार नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे। अब ये आ गया आपके पास सिंपल ओशियानिक क्रस्ट की बात होने लगी है, ओशियानिक क्रस्ट। ओशियनिक ओशन कन्वर्जेंस। अब इस प्लेट में जो क्रैक पड़ा है, ये ऊपर उठेगी क्योंकि मैग्मा नीचे से आ रहा है, इसको ऊपर उठा दिया इसने, यहाँ पे क्रैक पड़ा और ये मैग्मा जो है ये बाहर है, ठीक है, आपस में टकराएगी। अब इसकी डेंसिटी हैवियर हो सकती है, तो जो हैवी वाली है ना, सपोज ये हैवी है तो ये इसके नीचे चली जाएगी। इस केस में क्या होगा, आप अगले स्टेप में लिखोगे द हैवियर ओशियानिक, कहाँ यहाँ दिखाएगा ना, इसमें लिखोगे हैवियर ओशियानिक प्लेट विल सिंक, और इसी को हम इस यहाँ पे इस चैप्टर में शब्द कहते हैं सबडक्ट, सिंक सबडक्ट अंडर लाइटर। सबडक्ट का मतलब सिंक लिखा मैंने, देखो अभी कहा सिंक, लाइटर उसके अंदर बीनीथ चले जाना, सबडक्ट करना, सिंक करना, सबडक्ट अंडर लाइटर ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट बस। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये इससे टकराया तो ये थोड़ा सा इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, सबडक्ट कर जाएगा, ऐसे ये नीचे चली प्लेट, और ये तो ये है ही है, दूसरी वाली है आपने, ये दोनों ही ओशियानिक क्रस्ट की बात होती है। ओशियानिक ओशियानिक प्लेट, जहां पे वो रिज बना था ना बीचों बीच, जहां पे क्रैक था, बस उसी तरह से क्रैक है, बस ये वो क्रैक के पास ही तो दोनों बाउंड्रीज मीट कर रही है, तो जो हैवियर वाली है वो नीचे चलेगी। अब होगा कि जैसे ही नीचे जाएगी तो इससे टकराएगी। अब यहाँ देखो आप, ये जो प्लेट है ना ओशियानिक प्लेट, अब ये जो नीचे गई है तो ये नीचे जा रही है, वो ठीक है ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे खाई जैसी बनेगी, इसी को हम कहते हैं ट्रेंच, ठीक है। इसमें फीचर आपका पहला बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच। यहाँ पे आप लिखोगे इसमें जो फीचर बनेंगे, मैम मैम दिख नहीं रहा है, मैम दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें लिख लेते हैं,
यहाँ मैम उसके जस्ट नीचे लिख दो मैम, हो जाएगा। इस यहाँ पे इसके फीचर्स लिखो। इसमें फीचर्स कौन कौन से बनेंगे? पहला बनेगा ट्रेंच। आपने ट्रेंच इसका एग्जांपल देखा है? इसमें एग्जांपल बताओ, बहुत फेमस कोई भी ट्रेंच। ये ट्रेंचेस इसी तरह से मरियाना बनती है। ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच में। मरियाना ट्रेंच। ट्रेंचेस जो बनती है जब ओशन, एक ओशन की प्लेट टूट के उसके नीचे चली जाए, ठीक है, तो ये मरियाना ट्रेंच। पर्टो रिको ये आपकी उसमें अटलांटिक ओशन में है। जावा ट्रेंच आपकी इंडियन ओशन में है, ठीक है। जब प्लेट एक दूसरे के नीचे सबडक्ट कर जाएगी तो यहाँ पे आपको ट्रेंच दिखेगा, ये ट्रेंच। और ट्रेंच दिखेगा प्लस अर्थक्वेक। अभी इससे टकरा रहा है यहाँ पे जाते जाते नीचे, तो आपको अर्थक्वेक तो दिखना ही है, वो आपको हर किसी केस में दिखेगा। अर्थक्वेक्स टकराना मतलब वो थोड़ी सी भी हिल गई, शेक हो गया अर्थ सरफेस, अर्थक्वेक तो है ही है। अगला दिन, अब जब ये ओशियानिक प्लेट, अब ये जब डीपर चली गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे तो वैसे ही ये हीटेड पोर्शन है, जैसे ही अर्थ के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे ये पिघलता जाएगा, ठीक है, ये मेल्ट होता जा रहा है। ये जो प्लेट अंदर जाती जाएगी ये मेल्ट होती जाएगी, मेल्ट हुई यहाँ से और यहाँ पे ये अक्यूमुलेट होगी, गैसेस बन गई। अब मेल्ट होगी मतलब गैसेस का वो बन गया अक्यूमुलेशन, और यहाँ पे फिर गैसेस बनेंगे, प्रेशर बनेगा और फिर ये यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे जैसे ये अंदर जाती जाती है उसी केस में ये आगे आगे ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर से प्रेशर बनाएगी और यहाँ से ये ओशन में ही हो रहा है, ओशन में बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये वोल्केनो की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगी, वोल्केनो बनेगा। अब आपने एक चीज देखी होगी, कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, ये चुका है। उससे पिछले वाला यहाँ आ चुका है, ये इसके पीछे यहाँ पे। और जब ये पहाड़ इतना बड़ा हो जाएगा आपको पानी से ऊपर दिखने लग जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड्स बनेंगे, वोल्केनिक आइलैंड्स, वोल्केनिक आइलैंड्स और सीरीज ऑफ आइलैंड, इसी को हम कहते हैं आर्किपेलागो, आर्किपेलागो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं आर्किपेलागो, दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जापान के आइलैंड्स आर द बिगेस्ट बिग एग्जांपल। फिलीपींस के आइलैंड, फिलीपींस के आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं सारे। इंडोनेशियन आइलैंड्स ये भी इसी तरह से बने हैं। इंडोनेशियन आइलैंड्स तो कितना बड़ा ग्रुप है, द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड, इंडोनेशियन आइलैंड्स। फिर और कौन सा लिख सकते हो? कैरिबियन आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज की टीम देखी होगी, वो कैरिबिया को हम कहते हैं कैरिबियन आइलैंड। अल्यूशियन आइलैंड, अल्यूशियन आपको मिलेंगे पैसिफिक ओशन में, अल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपका ओशियानिक प्लेट के टकराने से आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बनेगा, उसको हम कहते हैं आर्किपेलागो। वोल्केनिक आइलैंड, आइलैंड आर्क लिखो। वोल्केनिक आइलैंड में बताती हूँ, ये वर्ड्स में थोड़ा सा वो है, आइलैंड आर्क, वोल्केनिक आइलैंड के बाद बनेंगे आइलैंड आर्क। हाँ बोलो मैम। जो इसका दूसरा ओशियानिक, दूसरे इंटरेक्शन है ओशियानिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब इसमें एक ओशियानिक प्लेट होगी और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये आपका ओशन है, ये दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये ओशियानिक क्रस्ट। अब ये वाली जो प्लेट है ना, अब आप बताओ इन दोनों में से हेवियर कौन सी है? ओशियानिक। ओशियानिक मैम। ओशियानिक, तो नीचे कौन सी जाएगी? ओशियानिक। ठीक है। तो यही वाली जो है ओशियानिक क्रस्ट, इट विल सबडक्ट अंडर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये लैंड है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट करेगी, तो फॉर्मूला फिर सेम ही लगेगा कि यहाँ पे अंदर जाएगी तो गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये मेल्ट कर जाएगी और मेल्ट करके ये फिर जमीन से बाहर निकलेगा, क्योंकि पहुंच ही जमीन के नीचे गया, कॉन्टिनेंट के नीचे। तो यहाँ जमीन पे जो एक तरह से कोस्ट वाले एरियाज आप कह लो, या जहां पे भी ये टकराते हैं आपस में, जहां पे ओशियानिक और कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है, तो कॉन्टिनेंट के कोने कोने के
से निकल के यहाँ पे ये वोल्केनोस बन जाएंगे। अब जैसे इस तरह से अगर सपोज करो थोड़ा सा, ये कॉन्टिनेंट अगर प्लेट है और यहाँ ये पहाड़ आपको इस तरह से, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट की बात है, तो ये जो वोल्केनोस है ना वो कहाँ बनेंगे, ये ओशन था यहाँ पे, ठीक है, ओशन वाली प्लेट तो चली गई नीचे, अब ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ये है ना जो साथ वाली, यहाँ वोल्केनोस आएंगे, यहाँ इस बाउंड्री पे, समझ रही बात। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अब वोल्केनिक आर्क, इसको वोल्केनिक आर्क कहते हैं, ये कोने पे बनेंगे सारे यहाँ पे, ठीक है, ओशियानिक प्लेट टकराई है, कन्वर्ज हुई है, और दूसरा कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्ज हुई है आपस में, ठीक है। तो इसमें भी ऑब्वियसली आप लिखोगे ओशियानिक क्रस्ट sinks beneath continental crust, ठीक है। और जो फीचर्स बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फीचर्स बनेंगे वो क्या होगा, वोल्केनिक आर्क, और इन्हीं को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, बट ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनिक ओरिजिन। इसका मतलब है ये ऐसे माउंटेन है, इसके अंदर वोल्केनोस हैं, वो निकलते भी हैं, वो कहीं कहीं तो एक्टिव है, कहीं कहीं डोरमेंट है। इसका एग्जांपल इंडिया में है, सोच के बताओ कहीं, वैसे अभी हमने ये टॉपिक से अगला ही है, सोच के बताओ अगर तुम्हें लगता है इंडिया में कहीं बने होंगे ऐसे वाले माउंटेन्स। ये एक्चुअली एक तरह से, ये देखो इस तरह से जब टकराया ना ये, तो ये इस तरह से, ये कॉन्टिनेंट जो प्लेट थी ये फोल्ड होती चली गई, ये नीचे जाता गया और ये फोल्ड होके वोल्केनिक आर्क तो बना ही है, प्लस ये फोल्ड होता चलेगा, जब दो चीजें इस तरह से ऊपर को फोल्ड होती चली जाएगी, ठीक है। प्लस होता क्या है, इन माउंटेन्स के नीचे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे ये ओशियानिक प्लेट, ये सपोज जब एक ओशियानिक प्लेट दूसरी साइड जा रही है तो स्क्रैप कर रही है इसको इस तरह से, ये आप देख रहे हो ना, जब ये प्लेट इसके ऊपर से जाए या कैसे भी स्क्रैप कर रही है, तो यहाँ जो भी मटेरियल पड़ा था, मरीन सेडिमेंट्स थे, वो इसके साथ ही स्क्रैप होते होते इकट्ठे होते जाएंगे, और जब ये फोल्ड माउंटेन बनेगा, जैसे यहाँ पे ये स्क्रैप होते होते यहाँ पहुंच गए, और जब ये इसके अंदर चले गए और फोल्ड हो जाएगा, माउंटेन बन जाएगा, उस टाइम पे ये नीचे सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो चुके हैं, तो माउंटेन्स के अंदर हम बोलते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये उन माउंटेन्स के अंदर, यहाँ पे आपको ये मरीन सेडिमेंट ऑयल निकलता है, ठीक है, कोल मिलता है, तो ये सारे सेडिमेंट्स नीचे दब चुके हैं, ठीक है, हिमालयाज में। और ये जो एग्जाम्पल लिखने वाली हूँ ये यही के हैं, ये वाली प्लेट टकराई ओशियानिक प्लेट, और यहाँ की जो प्लेट है ये टकराई, तो यहाँ पे ये वोल्केनिक ओरिजिन वाले आइलैंड्स बने, यहाँ पे भी ये वोल्केनिक ओरिजिन वाले आइलैंड्स बने हुए हैं। यहाँ पे कौन सी है बहुत फेमस, रॉकीज माउंटेन्स, रॉकीज माउंटेन्स यूएसए में है, कभी सुना है? यस मैम। यूएसए। इसी तरह से एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड, ये आपकी यहाँ पे है, बताओ इसका नाम बताओ मुझे। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यहाँ पूरे इसमें फैली हुई है, ये साउथ अमेरिका में। दूसरा एग्जाम्पल इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया रॉकीज माउंटेन, दूसरा एग्जाम्पल बताओ, फर्स्ट आ गया रॉकीज माउंटेन, दूसरा एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन रेंज बेसिकली, और इनके अंडर, इनके नीचे जो है ना वोल्केनोस हैं, एक्टिव वोल्केनोस हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंट हेलेना, माउंट कोटोपैक्सी एंडीज के अंडर है, ये पूरी सीरीज के अंदर वोल्केनोस हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। थर्ड एग्जांपल जो इंडिया में है, इट इज द फेमस वन, रॉकीज माउंटेन यूएसए है ना, और ये आपको एंडीज कहाँ पे मिल रहा है, साउथ अमेरिका में। इंडिया में पता है कौन सा, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये ट्रांस हिमालयाज जो है, ट्रांस हिमालयाज, ये वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, वोल्केनिक आर्क माउंटेन है ये, जिनको हम ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं, एक तो हिमालयन है, एक ट्रांस हिमालयन है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये ट्रांस हिमालयस है, तीनों ही रेंजेस इंडिया।
पर उस साइड में तो कोई ओशियानिक क्रस्ट नहीं है। हाँ हाँ देखो, ये नोट स्पॉट पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पे क्या था, एक सेकंड, आप ही को पढ़ाया है, उनका लेक्चर चल रहा है ये। हाँ आप ही गए। यहाँ पे जब ये यूरेशियन प्लेट थी, जब आपको पता है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो इंडिया जो है ना वो इस तरह से, इंडिया इस साइड से आ रहा है, यहाँ पे आपका ये अफ्रीका है, यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ इंडिया है। तो ये जो यूरेशिया और बीच में जो ये सी है ना, ये टेथिस सी का हिस्सा था ये सारा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये सारा टेथिस सी बोलते थे इसको, जब ये 200 में टूट गया था। तो एक तो टेथिस सी, ये वाली प्लेट थी वो, ठीक है। तो ये एक ओशियानिक प्लेट थी और जो इंडिया मैम वो ऊपर की आपने ओर जा रहा नाम था, क्या ये बोला? कॉन्टिनेंट था। मैम वो क्या आपने हुआ? टी से क्या नाम बोला? टेथिस सी, टेथिस सी, TETHYS, टेथिस सी। मैंने लिखवाया भी था पेंथेलासा में, जब पेंजिया टूट गया था 2 हिस्सों में, तो एक नया ओशन बना था टेथिस। ये मेडिटेरेनियन सी है आज की डेट में, मैंने लिखवाया हुआ ये पॉइंट आपको। तो ये ओशियानिक प्लेट जब इंडिया बिल्कुल यहाँ पहुंच गया आते आते, तब ये आपस में टकराए थे। इससे पहले की यूरेशियन प्लेट टकराती और ये टकराते और हमारे हिमालयाज बने हैं, उससे पहले ओशियानिक प्लेट टकराई है, ओशियानिक और ये कॉन्टिनेंट। तो पहले जो माउंटेन बने हैं ना हिमालय से पहले, वो ट्रांस हिमालयस कहते हैं उसको। ट्रांस मतलब होता है किसी के दूसरी पार, दूसरी साइड। तो ये उनसे ग्रेट हिमालयन जो एक्चुअल हिमालयस हैं, उनसे हायर नहीं है, बस ये उनके दूसरी साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रांस हिमालयस, इन हिमालयस के दूसरी पार, ठीक है। तो पहले ट्रांस हिमालयस बने थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये वोल्केनिक ओरिजिन के हैं जो हम लिख चुके हैं। समझ आ गया? यस मैम। पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। ये काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर इसी ऑर्डर में, सबसे ऊपर नॉर्थ में काराकोरम, देन जो दूसरी रेंज है ये लद्दाख, एंड जो थर्ड है दिस इज जास्कर, ठीक है। तो ये इसी तरह से, और इसी काराकोरम रेंज पे एक माउंटेन है, K2 माउंटेन। दिस इज द हाईएस्ट, पहले इसी को इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कहते थे, पर एक्चुअली ये पीओके का हिस्सा है, पीओके में आता है, पीओके रीजन में। तो अब हम इसको कंसिडर करते हैं जो कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में। तो इंडिया की हाईएस्ट रेंज पहले K2 थी। K2 कैसे नाम है, ये जो काराकोरम रेंज है ना, इसको पहाड़ों को नाम दिया था, K1 पहाड़, K2 माउंटेन, K3, इस तरह से। तो ये K2 बोलते हैं इसको, और जिस बंदे ने दिया था उसका नाम था गॉडविन ऑस्टिन। तो इस रेंज को हम गॉडविन ऑस्टिन भी कह देते हैं, ये कह देते थे पहले, गॉडविन कह देते हैं अब भी, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज हाईएस्ट रेंज ऑफ इंडिया नाउ बिकॉज ऑफ इट lies in POK region, और ये वाला कंचनजंगा इज द हाईएस्ट, कंसिडर्ड एज हाईएस्ट। और हिमालय की हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। हिमालय की सेकंड हाईएस्ट K2 है, हिमालय की थर्ड हाईएस्ट कंचनजंगा। ऑलराइट, चलो अगली, अगली कौन सी बाउंड्री है? ओशियानिक कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कंटिजेंट्स। इसमें तो सीधा ही है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये इसमें से कोई सिंक नहीं करेगा, ठीक है। सेम डेंसिटी की जहां पे होंगी और वहां पे आपस में टकरा रही है, तो करेंगी क्या? देखो बहुत ही सिंपल केस, ये जो है ना इस तरह से प्लेट है, नीचे कोई भी नहीं जाएगी, ठीक है। ये टकराएंगी और इस तरह से फोल्ड होती चली जाएगी ऊपर को, और बस माउंटेन ऊपर उठ जाएंगी तो एलिवेटेड पोर्शन बना देंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये टकराएंगी और ये ऊपर को आती जाएंगी, इस तरह से, क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। नाइदर ऑफ द प्लेट सबडक्ट, नाइदर ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, subduct
ड्यू टू सिमिलर डेंसिटी and fold and give rise to fold mountains. Fold mountains. तो इसमें आपका जो फीचर बना वो क्या बना है? फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। इसका एग्जांपल आप बताओ। एक तो सुना ही होगा आपने, फेमस हिमालयास। हिमालयास फोल्ड माउंटेन, इसका फीचर बनेगा फोल्ड माउंटेन। इसका एग्जांपल है आपके पास हिमालयास, ग्रेट हिमालयास, एशिया में है। दूसरा बताओ, एक हमने जो यूएसए लिखा था ना, लेफ्ट साइड में तो रोकीज माउंटेन है, उसके राइट साइड में एप्लेशियन माउंटेन्स है। एप्लेशियन माउंटेन्स, एप्लेशियन माउंटेन्स ये आपको ईस्टर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न साइड में मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड। प्लस इसमें तीसरा एग्जांपल लिखना तो एल्प्स माउंटेन लिख सकते हो, यूरोप। एल्प्स माउंटेन ये मेडिटेरेनियन अगर ओशन आपने देखा है तो उसके ठीक ऊपर आपको मिलेंगे, तो ये यूरोप में, यूरोप। मैम ये आपने गिव राइज टू उसके आगे क्या लिखा है? गिव राइज टू फोल्ड माउंटेन्स। इसका फीचर कॉन्टिनेंट का मैंने बता दिया। इसमें एक ही फीचर है सबसे प्रोमिनेंट, आपका फोल्ड माउंटेन्स। और देखो जब भी कहीं टकराएंगे अर्थक्वेक तो कॉमन है ही, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। When tectonic plates are moving away from each other, tectonic plates moving away from each other, ये आपका क्या बनेगा? डाइवर्जेंट। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, इसके अच्छा दो ही केसेस बनते हैं, ठीक है। एक तो होगा फर्स्ट बनेगा इंट्रा कॉन्टिनेंटल, ये सिंगल प्लेट के बीच में बनता है, इट्स इंट्रा प्लेट बेसिकली ऑन लैंड एंड इन ओशंस, बस ये दो ही केस, ठीक है। इंट्रा कॉन्टिनेंट। अब जब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बट रहा हो तो क्या होगा तुम बताओ? कहीं कॉन्टिनेंट है और दो हिस्सों में बट गया, सपोज ये यहाँ पे क्रैक, क्योंकि मैग्मा आ रहा था नीचे से, ठीक है, इसने प्रेशर लगाया तो क्रस्ट तो दूर जाएगी, ये क्रैक पड़ गया और क्रस्ट एक दूसरे से दूर जाने लगी। ये क्रस्ट कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात करो, ठीक है। ये क्या हो गया? क्रैक पड़ गया इसमें और ये एक दूसरे से दूर जाने लगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? रिफ्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो फीचर बनेगा ये बनेगा रिफ्ट। रिफ्ट या फिर उसी को हम, क्योंकि खाई जैसी बन जाती है वो रिफ्ट, रिफ्ट मींस दरार पड़ जाएगी, तो रिफ्ट बन जाएगी। रिफ्ट बन के जब कॉन्टिनेंट अलग हो गया, जब ये अलग अलग हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? रिफ्ट। तो पहले तो जब कॉन्टिनेंट, अच्छा और एक चीज और है, ये अर्थ के क्रस्ट की ही बात हो रही है, तो सिर्फ आप बताओ अगर क्रस्ट से अलग हो रही है दो हिस्सों में तो अंदर से क्या निकलेगा? सबसे पहले तो जो आसपास का पानी है पहले उस गैप को भरेगा, एकदम से तो रिफ्ट 400 किलोमीटर नीचे नहीं ना चली जाएगी, सीधा ही वोल्केनो आ जाए। पहले जो रिफ्ट पड़ेगी, धीरे धीरे दरार पड़ रही होगी, और ये ना लाखों सालों की प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये आज दरार पड़नी शुरू हुई और आपको अगले 4 सालों में दिख जाएगी। बहुत ज्यादा थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पे हो रहा है, बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जियोलॉजिकल, तो ये इतना फास्ट, इतना क्लियर विजिबल नहीं होगा आपको विद इन अ शॉर्ट पीरियड। बहुत सारे सालों में ये चीज होती है। रिफ्ट वैली दिखेगी, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आप सर्च करना आज जा करके, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली,
ग्रेट रिफ्ट वैली। आपको पता है अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट रहा है, ये उस रिफ्ट की बात हो रही है। अफ्रीका मैम जो इंडिया से आगे टकराएगा वो वाला, क्या हुआ? जो इंडिया से आगे टकराएगा वो वाला। हाँ बस बस बहुत ही बढ़िया, बस यही वाला। ये अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये इस तरह से यहाँ पे रिफ्ट पड़ रही है, ठीक है, ये अलग हो रहा है, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये 2 हिस्सों में टूट रहा है, यहाँ पे रिफ्ट पड़ रही है। और इसको ऐसे तो पूरे को हम नुब्रियन प्लेट कहते हैं, नुब्रियन प्लेट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको नुब्रियन प्लेट कह देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला, ये सोमालियन प्लेट है। सोमाली यहाँ पे कंट्री है, तो ये सोमालियन, हमने स्मॉल प्लेट में पढ़ा भी था, ये सोमाली प्लेट, ये सोमालियन प्लेट इज स्प्लिटिंग फ्रॉम नुब्रियन प्लेट, ये दोनों ही प्लेट्स अलग हो रही हैं। ये लाखों सालों के बाद आपको क्लियर दिखाई देगा, पर ये तो फिर टकराएगी जाके इंडिया में, वो तो अलग चीज है, बट दिस सबसे पहले रिफ्ट बनेगी, ठीक है। रिफ्ट बनने के बाद दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा फीचर, पहला तो रिफ्ट वैली, दूसरा हो सकता है जब पानी भर गया तो वो छोटे छोटे लेक्स या सी बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो सी बनेगा, उसके बाद थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो सी बनेगा, ये कॉन्टिनेंट जब अलग होगा। तो जो रेड सी है ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है, पहले रेड सी नहीं था, ये बहुत साल पहले की बात हो गई है, जब से तो ह्यूमन हिस्ट्री शुरू हुई है तब से तो है ही है, बट ये उससे काफी साल पहले की बात है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, इसी के ऊपर आपने देखा हो ना, यहाँ अफ्रीका ऐसे करके वो है प्लेट आपकी अरेबियन, और यहाँ पे रेड सी है, तो ये रेड सी भी इसी रेड सी के बीचों बीच वहां पे क्रैक है, वो अलग हुए थे दोनों, अफ्रीका और ये अरेबियन कॉन्टिनेंट, तो इनके अलग होने से ये रेड सी बना हुआ है, इसका एग्जाम्पल है रेड सी। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो गए अलग, अब बिल्कुल ओशन के नीचे तक पहुंच गए हो, अब ये पानी सी आ गया, जब सी और ज्यादा प्लेट आगे जाएगी, थोड़ी और डीपर हो जाएगा रिफ्ट, तो फिर वो ओशन बेस तक ही पहुंच जाएंगे हम, पानी इतना ज्यादा आ जाएगा। जब ओशन बेस तक पहुंच गए तो फिर भी रिफ्ट तो चली रही है ना, अभी भी हम बाकी डाइवर्जेंस की कर रहे हैं, तो अब हम पहुंच गए ओशियानिक प्लेट। और आप मुझे बताओगे अब क्या होगा जब ये अलग होगी यहाँ से, ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक क्रस्ट जब अलग होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, लावा निकल रहा है, ये हम पढ़ तो चुके हैं, लावा निकल रहा है, ये अलग हो रही है, अब क्या बनेगा यहाँ पे, वोल्केनो बाहर आएगा, और न्यू क्रस्ट बनेगा मैम, न्यू क्रस्ट तो बनेगा, हाँ वो हम पढ़ तो चुके हैं, जो क्या बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हाँ मिड ओशियानिक रिज, उस फीचर का नाम है मिड ओशियानिक रिज, ठीक है, मिड ओशियानिक रिज, और ये सबसे ज्यादा बड़ा नाम है, आपको पता ही है, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, अटलांटिक ओशन, सारे ओशन जो है अटलांटिक ओशन, कितना ज्यादा है ये, कितना वाइड है, 30,000 किलोमीटर वाइड, ठीक है, ये मिड ओशियानिक। When tectonic plates just pass each other, tectonic plates pass each other, or slip pass each other, slip onto each other, is simple अपनी। इस तरह 2 प्लेट्स हैं और ये सिर्फ इस तरह से स्लिप कर जाएंगे, ठीक है, इस द कॉमन, टकराएंगे तो भाई अर्थक्वेक तो आएगी, है ना, अर्थक्वेक प्लस इसमें रिफ्ट पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा वो क्रैक तो पड़ ही गया होगा, तो वो रिफ्ट तो पड़ी जाएगी, इतनी गहरी नहीं होगी वो कि उसमें से अंदर से पानी निकलने लग गया, बट जमीन पे तो रिफ्ट पड़ जाएगी, और उसी को हम कहते हैं रिफ्ट को ही बेसिकली फॉल्ट भी कह देते हैं। इस फॉल्ट का एग्जाम्पल, अर्थक्वेक का तो एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं, फॉल्ट कितने एग्जाम्पल हैं आप देखते हैं। ये फॉल्ट बहुत ही फेमस एक सैन एंड्रियस फॉल्ट है यूएसए में, जहां पे मैंने आपको रॉकीज माउंटेन बताए हैं, उसी साइड वेस्टर्न साइड आप देखना सैन एंड्रियस फॉल्ट आपको मिलेगा, ये आप सारे सर्च करके देखना कहाँ कहाँ यूएसए, जितने फीचर्स आज हमने लिखे, सैन एंड्रियस फॉल्ट इज इन यूएसए।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया सारा बाउंड्रीज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट।